क्या देख रहे थे आप? यही सोच रहा था कि तुम देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। रिया, आज रात को एक बर्थडे पार्टी है, अगर तुम आ जाओ तो। 9 बजे तक आओगी तो भी चलेगा। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। मजा आएगा तुमको। Just look at this guy. He's so fucking hot. Look at his abs. Look at his muscles, यार. तुझे घर नहीं जाना बे? 11:30 बज चुके हैं। घर किसको जाना है यार? वैसे भी आकाश सर घर पे नहीं है। क्यों? कहाँ गए? अभी किसी पार्टी में गए हुए हैं। तो तू क्यों नहीं गई? मेरे को नहीं जाना वो बुड्ढों की पार्टी में। 40 साल का कोई बुड्ढा होता है बे? अरे बुड्ढे का पता नहीं, लेकिन अरे इतना पकाते हैं ना वो, पता है तुझे? उनसे जब भी बात करती हूँ ना यार, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ यार। वो इतनी अजीब सी बातें करते हैं ना, मतलब यार। हाँ विक्की भाई, किधर है तू? चल अभी करा। ठीक है मैं आता हूँ। सुबह सुबह उठ के मुझे कौन बोलेगा ऐसा कि देखते देखते कितनी बड़ी हो गई? मेरी मम्मी भी यही कहती है मुझे रोज कहती है तू कितना बड़ा हो गया। वो वैसा वाला नहीं था। समझ में नहीं आती है बात हैं? जब पैसे लेने होते हैं तो पैसे लेके चले जाते हो, हाँ? पैसे देने होते हैं तो मरी हुई माँ को मार देते हो। चल भाग यहाँ से। 3 दिन में अगर पैसे नहीं दिए ना तो एक टांग तो टूटी है, दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझ लिए? साले बुक्कड़ों को पैसा देना। पार्टी में नहीं गया तू? आए नहीं हो? लाइन मार रहा था तेरे पे। पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता है यार। तुम लड़कियों का ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम तेरी है। तुम्हारी कोई केयर करे तो सी है, ना करे तो है। अच्छा, वो प्यार का पंचनामा वाला लौंडा था ना, उसने करेक्ट कहा था, मैं ना कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो बॉयफ्रेंड बनाएगा क्या? वो मैं देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। लेकिन मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगा, नो गर्लफ्रेंड एट ऑल। तूने उसे अपना गोल बना रखा है, एम नहीं। मतलब? जिसको लड़कियां नहीं मिलती है ना, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा अपने आप। चल ये सब छोड़, चल मूवी देखने चलते हैं। इट्स 11:30, निकलते निकलते 2:30 बज जाएंगे। यार तो अच्छा है ना, मेरे आने तक सो जाएंगे यार वो। चलो यार मूवी देखने मैं चलते नहीं आ हैं। रहा। कैसी बातें कर रहा है भामत का? चल जाते मूवी देखने। मैं नहीं आ रहा। EMI आने वाली है तेरी, टाइम पे दे देना वरना। हाँ मैं बताता हूँ आपको। रिया, शाम को एक कथक कॉन्सर्ट है भरत ऑडिटोरियम में। मेरे पास कुछ पासेस आए हुए हैं। तुम्हें तो डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तुम चाहो तो आ जाओ, इकट्ठे एक साथ भी चलते हैं देखने के लिए। मुझे डांस करने का शौक है, कथक देखने का नहीं। अच्छा मैं आ जाऊंगी। यू नो आकाश, हाँ यार मेरे को कथक दिखाने के लिए जाना चाहता है यार। क्यों कथक? You can message him यार। क्या मैसेज? That I don't want to go to this कथक thing and उसके पासेस को रोल करके ना अपने अंदर डाल लो। कम ऑन यार। Obviously यार, और क्या? Man. तेरे आकाश सर है ना, वो 1 नंबर के चू है। यार ऐसा मत बोल। हाँ रिया, आकाश सर, मैंने ना एक लैपटॉप देखा है, सिर्फ 80,000 का है और पता है 2% डिस्काउंट भी चल रहा है। लैपटॉप चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे को ट्यूटोरियल्स करने हैं ना, जरूरी है। ठीक है ठीक है, ले लो। थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। घर पे झेलू को झेल रही है क्या? यार 80,000 का लैपटॉप दिलाया, आज तो झेलना बनता है। यार मैं छोटी सी छोटी ड्रेस भी लेती हूँ ना तो भी केक काटते हैं ये, मतलब साल में 50 केक।
कहीं आज भी केक ना लेके आ जाए यार ये। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कब का सुसाइड कर लेती। एक नंबर का चूहा है ये। यार चू तो नहीं, लेकिन इनको कोई ना कोई डिसऑर्डर तो जरूर है। अरे ये छोड़, वो साइड कौन सी थी? कौन सी? वो वाली है। कौन साइड? रिया, केक फॉर यू, योर फेवरेट केक। Cake, that's my favorite flavor. यस, Nice. I'll go Okay. get it. I'll get it. I'll get it. Come now, check my laptop. वाओ, Look at this. This is so cute. हैप्पी? I'm very happy. I'll just get a knife. Good. Come and sit now. I'll just get a knife. I'm just coming. Okay. Sit. I'm coming. विक्की भाई इस बार 80,000 कम है। फिर कम? पूरे देने वाला था ना तू। अरे वो रिया को लैपटॉप दिलाना था। उस लड़की पे ऐसे पैसे उड़ाता है जैसे उसकी रोज बजाता है। धंधा शुरू करना है ना, उसके लिए रिया को पटाना पड़ेगा ना। बिना खर्चा किए पटेगी हो? खर्चा किए बिना पटता है कोई आजकल? अगली बार में इसको जोड़ के देना। तेरा तो रोज का हो गया यार, तू तो वर्कआउट ही नहीं करती। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। यार मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। यार किसी काम में मन नहीं लग रहा, किसी चीज में फोकस नहीं हो रहा यार मुझसे। क्यों, क्या हुआ? तू मेरा छोड़, जिंदगी भर डंबल शंबल ही मारते रहेगा या कुछ करेगा भी? हाईटेक जिम खोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी कमाई है उसमें। तू मैनेजर बन जा। तू जल्दी खोलना यार। खोलूंगा, जगह मिल जाए एक बार। अच्छा सुन, अगर मैं ये बोलूं जगह मेरी और पैसे तेरे तो पार्टनर पक्का डन। माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। क्या प्राइम लोकेशन है, दूर दूर तक कोई जिम भी नहीं है। ये जिम के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये। जिमी देखो, ये वाला सेक्शन ना हम लोग फुल वेट्स का रखेंगे। परफेक्ट। और मैं यहाँ सोच रहा था कि चेस्ट की बेंचेस आ जाएगी और ये दीवार तोड़ देंगे और ये भी दीवार तोड़ देंगे और फिर ये तोड़ के यहाँ आ जाएगा रिसेप्शन और यहाँ रहेगा हमारा कार्डियो सेक्शन और ये दीवार भी तोड़ देंगे। हम लोग ऊपर रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ऊपर का तो मैं पूरा तोड़ दूंगा। यहाँ रहेगा स्टीम और वहाँ रहेगा हमारा फंक्शनल ट्रेनिंग का। जिमी और जिमी हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे आकाश भाई, 2-3 महीनों की बात है, यूं ही निकल जाएंगे और आपके 2-3 बंगलो तो यूं ही बन जाएंगे। पैसा बरसेगा रिमझिम सर। मैं जरा ऊपर दिख गया था। अरे वाह वाह, क्या व्यू है ये। एक बेडरूम को तोड़कर सैलून बनाऊंगा, दूसरे बेडरूम को तोड़कर प्रोटीन शॉप बनाऊंगा, यहाँ टेरेस पे कैफेटेरिया, इधर लिविंग रूम में सोना स्टीम। मजा आ गया, मजा। वाह रिया वाह, क्या जगह दिखाई है। बस आकाश भाई जल्दी जल्दी फटाफट एग्रीमेंट बना लेते हैं और फटाफट बंगला तोड़ने का काम शुरू करते हैं। बंगला तो मेरे पास गिरी हुई है, तू कैसे एग्रीमेंट बना लेगा? मैं आपसे वही बात करने के लिए आया था। पेपर आपके पास मॉर्गेज रखे हुए हैं, अगर आप ओरिजिनल पेपर दे दें तो मैं उसके फादर के साथ में एग्रीमेंट कर लूं। उसके फादर देखना चाह रहे हैं पेपर्स। बंगला तोड़ के जिम बना लेगा वहां पे? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बंगला वंगला नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे कोई जिम नहीं बनाना है। वो तो ये है कि एक बार एग्रीमेंट साइन कर लूँ तो मुझे कुछ एडवांस मिल जाएगा। मैं आपको एडवांस ही EMI दे दूंगा कि EMI की तलवार मेरे सर पे लटकी रहती है। कुछ कितने दिन हो गए मुझे कोई काम धंधा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कब से खाली बैठा हूँ। आप तो देख ही रहे हो, थोड़ी हेल्प करो ना भाई। वो आकाश भाई ने बताया था कि आपको भी प्लान समझा दूं, बाद में कोई मसला ना हो। बहुत सिंपल प्लान है, पूरा बंगला तोड़ने वाला हूँ, पूरे सारे फॉरेन के मशीन रहेंगे। आकाश भाई सारी बातें पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना। पूरा बंगला तोड़ूंगा मैं, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सारी सिंगापुर से मशीन आनी है और आप कहें तो हम कल से काम शुरू कर देते हैं इस पे। बंगला तो तोड़ लेना, मेरा 50 लाख रुपए कब डालेगा बैंक में? आपके अकाउंट में क्यों डालूंगा मैं? आप हो कौन? पूरा आइडिया मेरा है, जिम मैं ला रहा हूँ, आपके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा? अरे यार मैं इनके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा यार? आकाश भाई सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी हैं।
एग्रीमेंट मेरे साथ बनेगा ये। अरे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट क्यों? अरे आकाश भाई मैं इनके साथ एग्रीमेंट क्यों करूंगा? मैं तुम्हें जरा भी नॉलेज है जिम के बारे में? है तुम्हें 1% की नॉलेज है? सारे इक्विपमेंट्स मैं पहले लाऊं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डलवा दूं, मेरे हाथ में क्या आएगा? घंटा हिलाऊंगा मैं, मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है। ये कौन सा चूतिया पा हुआ? पेपर इनके पास गिरवी है ना, तो इसलिए। इनके पास पेपर है तो मैं क्या करूं? अबे येड़ा समझ रखा क्या मुझे? तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो, मेरे साथ। साला सिंगापुर से डंबल मंगवाया मैंने। डंबल गांड में घुसेड़ दूंगा। जिम्मी, को देखा नहीं है, गिद्ध दिखता है गिद्ध, एक झपट्टा मारेगा और खेल खत्म। लेकिन आकाश सर तो अच्छे इंसान है ना, वो तो जेंटलमैन है। अरे मैं जानता हूँ आकाश भाई अच्छे आदमी है, ईमानदार हैं, वो सब ठीक है, मगर ये विक्की को देख ले यार, जिम खुलेगा नहीं और सारे पैसे खा जाएगा वो अलग। अरे वैसे ही लोग मुझे कहते हैं भोला है, बहुत भोला है, मतलब चूतिया है। उसके साथ काम करूंगा तो चूतिया का स्टैंप लग जाएगा मेरे साथ। और तुम इन सब लफड़ों में क्यों पड़ रही हो यार? तुम अपने करियर पे ध्यान दो। आकाश भाई के वैसे ही हल लगे पड़े हैं, उनका इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल है। यू शुड मूव ऑन यार, कम ऑन, ग्रो अप। हाउ कैन आई मूव ऑन? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने इतना मेरा साथ दिया है और अब मुझे देना है तो मैं छोड़ दूं? आई कांट बी दिस मीन यार। 12 साल की थी मैं जब एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मर गए थे। सिर्फ इन्होंने मेरा साथ दिया, सारे रिश्तेदार भाग गए थे। ही इज़ बीन अ परफेक्ट गार्जियन। देखो जिमी, तुम्हें विकी के साथ बिजनेस नहीं करना है तो मत करो ना यार। आकाश सर के साथ कुछ और कर लो जिसमें विकी इन्वॉल्व ना हो। I'll think about it. प्लीज। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बंगला बेच के मैं तो अपने पैसे कमा लूंगा। अगर तूने उस लड़की को जल्दी से पटा के धंधा शुरू नहीं किया। नहीं पट रही है यार मुझसे, क्या करूं यार बताओ? आकाश सर, मेरी जिमी से बात हुई है तो उसने कुछ तो प्लान किया है, कुछ सोचा है। कल शायद वो हमें कहीं लेके जाएगा, तो मैं बताती हूँ आपको। अबे मुझे इस लफड़े में क्यों डाल रहा है बे तू? भाई तुम मुझसे ना मार्केट से ना 5 गुना ज्यादा ब्याज लेते हो, थोड़ी तो हेल्प करो ना यार तुम। अबे तू देख कैसी एक्टिंग करता हूं मैं। लौंडिया को उठा के ले जाना, यही डायलॉग बोलना है ना? निकलने से पहले कॉल कर दियो मुझे। यार विकी भाई मैसअप मत कर देना प्लीज, ओवर एक्टिंग मत करना, बहुत मुश्किल से वो मानी है। अरे बेफिक्र रह, कॉलेज में 3 साल थिएटर किया है मैंने। नहीं तुम्हें देख के लगता है ऐसा। मेरी मजाक उड़ा रहा है? अरे यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ तुम्हारा, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो ही मैं तुम्हारा पैसा दे पाऊंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात सुन। चल फोन रख। लोनावला में एक रिजॉर्ट मिल रहा है, देख लेते हैं। अरे ये गाड़ी बीच में किसने रोक दी? अरे ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये तो विक्की है। देखो भैया, मैं इसके विक्की के पैसे ना टाइम पे नहीं दे पाया। ये मुझे कितना भी मारा, तुम बाहर मत। आकाश सर आप क्यों बाहर जा रहे हो? आप बाहर मत जाओ ना, हम लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। आकाश सर पैसे नहीं देगा मेरे। विक्की भाई मैं पास हो। विक्की भाई
विक्की भाई, पैसे लेने आते हैं लेकिन पैसे देने नहीं आते। आकाश हैं? तो छोड़ो, विक्की भाई, ले जाओ। विक्की भाई, विक्की भाई, विक्की भाई, क्या बात बता रहा है विक्की भाई? विक्की भाई, अरे पैसे छोड़ो, पीछे हो जा। छोड़ो उन्हें। यार तुम जाओ यार, तुम बताओ। 30 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए ना ये कोई तो तरीका लौंडिया को है? उठा के ले जाएंगे। छोड़िए। इस मुसीबत में डाल दिया उस लड़की को यार। क्या क्या झेल रही है वो? उसके ऊपर करियर बनाने की, एंजॉय करने की, उसे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। जिंदगी बर्बाद कर दी है उसकी। तुम्हारे एहसानों के नीचे दबी हुई है वो। वो तुम्हारे बिना आगे मूव ऑन नहीं हो पाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। तुमने बंगला खड़ा कर दिया, कहाँ है तुम्हारे सारे पैसे अब? अरे यार मुझे भाषण किस बात की दे जा रहे हो यार तुम? लाखों करोड़ों रुपए कमाए मैंने। कहाँ से कमाए? कहाँ है तुम्हारे लाखों करोड़ रुपए? दिखाओ करोड़ों मुझे। रुपए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को सिर्फ मैं गोल्ड का बिजनेस करता था। मैं क्या बिजनेस? अलग अलग शहरों में गोल्ड लेके जाता था, एक शहर से दूसरे शहर। कहाँ है गोल्ड अब? नहीं कर सकता हूँ, पुलिस को शक है मेरे ऊपर। और अगर मैंने गलती से वो बिजनेस किया ना तो उसका असर रिया पर भी पड़ेगा। आ जाएगी पुलिस रिया को उठाने के लिए उसके पास भी। ये जो कुछ भी किया है, मेरी जो ये हालत हुई है, 7 साल से रह रही है मेरे साथ और नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस में। बोल भी नहीं सकता उसको। उसको पता नहीं चला अभी तक? नहीं पता चला। कौन बताता उसको? सिर्फ परेशानियां देख रही है मेरी वो। जिम्मेदारी है मेरी, कार से लूँ उसका। नहीं बता सकता उसको ये सब। कोई रास्ता है निकलने का? है कोई तरीका तुम्हारे पास? एक तरीका है, तुम रिया को मना लो, रिया मान जाएगी। देखो उसमें एक लेडीज पार्टनर की जरूरत होती है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कुछ नहीं करना है, एक शहर से माल लेके दूसरे शहर में डिलीवरी देनी। वो जो फीमेल के अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, उसमें सोना छुपा के लेके जाते हैं। और कहीं फंस गई तो वो? अरे कहीं नहीं फंसेगी यार, और फंसी तो कुछ ले देकर छूट जाते हैं यार, कुछ नहीं होता है। जिम्मी ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस की सारी जानकारी मुझे, सारी चेन मेरे पास में है। पुलिस का मुझ पर शक है, मैं नहीं कर सकता। तुम ये बिजनेस कर लो। देखो तुम जो जिम में पैसा लगा रहे हो ना, वो पैसा तुम इस बिजनेस में लगा दो। मैं तुमको लिख के दे देता हूँ, 2 महीने में ना 3-4 गुना हो जाएगा उसका। बताना कि मैं इस काम में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरे साथ रहती है, इनसिक्योर हो जाएगी, सोचेगी किस गड़बड़ आदमी के साथ में रह रही है। आकाश भाई, मैं ना कुछ वक्त पहले एक बिजनेस करता था गोल्ड सप्लाई करने का, एक शहर से दूसरे शहर। तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन अगर फीमेल पार्टनर रहेगी तो आसान रहेगा ये हमा डालने के लिए। ड्रामे छुपाते हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक लड़की मेरा साथ दे इस काम में तो पैसे भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। और मैं चाहता था कि रिया मेरा साथ दे इसमें। तो अगर आप कहते हैं तो मैं रिया को... तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब हो गया क्या? मैं रिया को इस खतरे में नहीं डाल सकता। आकाश सर, वो गुंडा मुझे उठाने की धमकी देके गया है, उस खतरे से तो कम ही है ना। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, रिया को कुछ होता है तो मैं उसको सेफ रखूँगा इससे, और कुछ होता है तो तोड़ पानी करके सॉर्ट हो जाएगा। मैं इसको सेफ रखूँगा बस, ट्रस्ट में।
क्या है तुम्हारा? रिया। जिमी, जिमी, यार मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। मुझे ना ये काम नहीं करना यार, मेरे को ना बहुत डर लगता है। सही कह रही हो तुम, मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। हम किसी और की परेशानी दूर करने को अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल सकते। चला यार शादी कर लेते हैं। मेरे को ना बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक रहा है। तेरी अकल घास चरने गई है क्या? तुझे दुल्हन के कपड़े पहनने इसलिए हम शादी करेंगे? मैं अगले 10 साल तक इस बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज। मैं तो मजाक कर रही थी यार, चिल। अच्छा चल आती हूँ मैं। हेलो। हाँ आकाश भाई, मैं आपको फोन करने ही वाला था अभी। सो रहे थे क्या? नहीं, मैं जिम में हूँ अभी। रिया है साथ में? नहीं, रिया नहीं है आसपास, वो होटल पे है अभी। थोड़ा थक गए थे तो हम गोवा रुक गए थे। क्या हुआ, तुम कोल्हापुर क्लाइंट से मिलने वाले थे, गए नहीं, पहुंचे नहीं? मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। नहीं, मैं तैयार होके जा रहा हूँ, उस क्लाइंट को दे देता हूँ। आकाश भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं और रिया शादी कर रहे हैं। आकाश भाई, आप बुरा मत मानिए, लेकिन ये काम ना हमसे हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। हम खुश नहीं हैं इस काम से। मैंने जो आपको 50 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे वो लौटा दें। जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी हो, सब आप रख लीजिए। ठीक है, अगर रिया की खुशी है इसमें तो मेरे लिए रिया की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम लोगों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। आकाश भाई, थैंक्स अ लॉट। तुम कहाँ रुके हुए, कहाँ पर हो? क्लाइंट को भेज देता हूँ, तुम्हारा एड्रेस दे देता हूँ। तुमसे वहीं आके मिल लेगा वो। हाँ आकाश भाई, ये परफेक्ट है, आप भेज दो। होटल रॉयल 302। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होटल रॉयल 302। ओके। हैव अ गुड डे। थैंक्स आकाश भाई, थैंक यू।
अरे यार ये क्या हो गया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। साले शादी कर रहे हैं, एक बार इनके पैसे वापस दिए ना तो फिर से भिखारी हो जाएगा तू। अब तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो खुद फंस या इन दोनों को फंसा।